क्या अमेरिका किसी ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है जो पूरी दुनिया को परमाणु विनाश की तरफ धकेल सकता है, या यूं कहें, क्या दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर तबाही की आग में झोंकने की तैयारी चल रही है? उम्मीद है आपके पास 5 मिनट का समय जरूर होगा ये महत्वपूर्ण खबर सुनने के लिए, और अगर आप एक असली इंडियन हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि व्हाइट हाउस के बेहद करीब से वह विमान उड़ा है जो अमेरिका ने सबसे बुरे हालातों के लिए तैयार किया था। यह कोई आम विमान नहीं है। जब यह विमान उड़ता है तो उसका मतलब सिर्फ एक होता है, अमेरिका परमाणु युद्ध के लिए तैयार है। इस विमान को दुनिया डूम्सडे प्लेन के नाम से जानती है। जब जमीन पर बैठकर फैसले लेना नामुमकिन हो जाए, जब यह मान लिया जाए कि शहर तबाह हो सकते हैं, कमांड सेंटर मिट सकते हैं और किसी भी वक्त न्यूक्लियर हमला हो सकता है, तभी यह विमान आसमान में जाता है। और जैसे ही यह जहाज उड़ता है, धरती पर दहशत फैल जाती है। वॉशिंगटन डीसी के जॉइंट बेस एंड्रयू से दोपहर के वक्त E-4B नाइट वॉच यानी डूम्सडे प्लेन ने उड़ान भरी। करीब 4 घंटे तक यह विमान हवा में ही मंडराता रहा और फिर शाम को लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक रिजर्व रनवे पर उतरा। बस यही खबर सामने आते ही अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बजने लगीं। सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका को किसी बड़े हमले की आशंका है? क्या न्यूक्लियर युद्ध का खतरा इतना बढ़ चुका है? और जब इन सवालों के जवाब सामने आए तो डर और गहरा हो गया, क्योंकि यह विमान अमेरिका का उड़ता हुआ युद्ध मुख्यालय है। एक ऐसा एयरबोर्न कमांड सेंटर जो 24 से 36 घंटे तक लगातार उड़ सकता है। यह विमान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक से भी सुरक्षित रहता है और इसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और पूरा सैन्य कमांड एक साथ मौजूद रह सकता है। यानी अगर जमीन पर सब कुछ तबाह हो जाए तो भी अमेरिका की सत्ता और सेना जिंदा रह सकती है। अब सबसे अहम बात, इस बार पुष्टि हो चुकी है कि यह उड़ान कोई रूटीन एक्सरसाइज नहीं थी। इस बार डूम्सडे प्लेन को पूरी तैयारी के साथ एक बड़े मिशन के लिए उड़ाया गया और इस उड़ान में खुद अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हिक्स सवार थे। इतिहास गवाह है कि E-4B नाइट वॉच 1991 के बाद सिर्फ एक बार वास्तविक आपात स्थिति में उड़ा था। उसके बाद से इस विमान की उड़ानें सिर्फ युद्धाभ्यास या बेहद गोपनीय मिशनों तक सीमित रहीं। तो फिर सवाल उठता है, लॉस एंजलिस के खुले आसमान में अमेरिका के युद्ध मंत्री ने इस विमान की सवारी क्यों की? क्या अमेरिका किसी बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है? ऐसे ऑपरेशन की जिसमें खुद अमेरिका पर परमाणु हमले तक का खतरा हो सकता है? और अगर खतरा है तो दुश्मन कौन है? रूस, चीन, ईरान या फिर कोई ऐसा देश जिसका नाम अब भी सामने नहीं आया? इसी बीच व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया और उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। ट्रंप ने डूम्सडे जैसी चेतावनी दे दी। ट्रंप ने 3 बातें कहीं और ये तीनों बातें दुनिया को युद्ध की ओर धकेल सकती है। पहली बात, ट्रंप ने कहा कि पुतिन यूरोप से नहीं डरते। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि पुतिन सिर्फ उनसे डरते हैं। और तीसरी बात, ट्रंप बोले कि यूरोप को बदलना होगा। यह सिर्फ बयान नहीं था, यह पूरे यूरोप के लिए एक तरह का अल्टीमेटम था। या तो अमेरिका की शर्तों पर चलो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। यही वजह है कि अब यूरोप में अमेरिका के खिलाफ असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। NATO के भीतर दरारें साफ दिख रही हैं। फ्रांस में NATO से बाहर निकलने को लेकर संसद में वोटिंग की तैयारी चल रही है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुले शब्दों में कह दिया है कि ट्रंप रूस का नाम लेकर यूरोप को हमेशा ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मेलोनी ने साफ कहा कि अमेरिका के मौजूदा रवैये को देखते हुए यूरोप अब उस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता और यूरोप को सीधे रूस से बातचीत शुरू करनी होगी। यानी एक तरफ अमेरिका और यूरोप के रिश्ते कमजोर हो रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप ताकत के दम पर विस्तारवादी एजेंडा आगे बढ़ाने में लगे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि चाहे डॉलर के दम पर हो या फिर बमबारी करके ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जे के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा। डर अब अमेरिका की रणनीति बन चुका है। लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जो कहा वह न सिर्फ डेनमार्क को नागवार गुजरा है बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन को भी। ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए ग्रीनलैंड हासिल करने की पूरी योजना का इशारा दे दिया है। लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका का ऐसा कदम हालात और बिगाड़ देगा। यह बयान यूरोप की नई सोच का संकेत है। एक ऐसा यूरोप जो अब अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहता। ट्रंप भी अब अपने मिशन में नेटो को शामिल नहीं करना चाहते। यानी अमेरिका और यूरोप की पुरानी दोस्ती टूटती नजर आ रही है। मतभेद अब खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके हैं।
और इसी बीच डूम्सडे प्लेन की उड़ान दुनिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा संकेत नहीं है। और अगर आप यहाँ तक रुके हैं तो इसका मतलब है आप सच के साथ खड़े हैं। सब्सक्राइब करिए ताकि ये आवाज़ चलती रहे, लाइक करिए ताकि सच और ऊपर पहुँचे, शेयर करिए ताकि कोई और अकेला न रहे, और कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, सच। हम खबर लाते रहेंगे, आप साथ बनाए रखिए।